गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम बैक टू अश्विनीज इंग्लिश क्लासेस बड़ौत बागपत। स्टूडेंट्स, थर्ड सेशन है हमारा प्रैक्टिस करते हुए। ये हमें नरेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले 2 सेशंस हम कर चुके हैं जिसमें कि हमने 30 सेंटेंसेस डिस्कस किए थे। इससे पहले वाले सेशंस को मैंने बहुत ही स्लो स्पीड में मैंने आपको कराया था, एक एक पॉइंट को डिटेल मैंने समझाया था उसका। लेकिन अभी जो हम ये सेशन आज की क्लास जो हम करेंगे वो थोड़ा स्पीड में करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, ही सैड टू सीता, उसने सीता से कहा, व्हेन डू यू इंटेंड टू पे बैक द मनी यू बोरोड फ्रॉम मी। कोई पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कोई पुरुषवाचक प्राणी है और वो सीता से पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि कब, डू यू इंटेंड, तुम इरादा रखती हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, टू पे बैक द मनी, उस मनी को वापस करने का, यू बोरोड, जो आपने उधार लिया था, फ्रॉम मी, मुझसे। अच्छा, यहां एक चीज देखने को हमें मिल रही है कि जो टेंस है व्हेन डू यू इंटेंड प्रेजेंट इंडेफिनिट है और यू बोरोड पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। अब हमें एग्जाम में अगर हम बैठे हैं तो हमें इस सेंटेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4 ऑप्शंस में से। हमें यह बात मालूम है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया गया हो, सैड अगर आपको दिया गया हो, तो अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंसेस होते हैं उनके टेंस को चेंज किया जाता है। कैसे चेंज करते हैं मैं रिव्यू करा देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट इंडेफिनिट है ऑलरेडी तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज किया जाता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। राइट ऑप्शन यहां क्या होगा, देखिए जो भी हो, यहां हमारा ऑप्शन डी नहीं हो सकता। मैंने डी को सबसे पहले चुना, क्यों कि ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा, किससे पूछा, सीता से पूछा। जैसे ऑप्शन सी में लिखा हुआ है ही इंक्वायर्ड सीता, बी में दिया गया है ही इंक्वायर्ड सीता, ए में दिया गया है ही इंक्वायर्ड सीता, लेकिन डी में क्या दिया हुआ है कि सीता को बाद में लिखा हुआ है और जो कंजंक्शन था, जो क्वेश्चन वर्ड था, वो इन्होंने पहले लिख दिया है, तो ऑप्शन डी खत्म हो गया। एक बात मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने पर, प्रश्न पूछे जाने पर, हमारा क्वेश्चन वर्ड जो होता है वही कंजंक्शन का फंक्शन करता है। हम अलग से दैट कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और आपको यह भी मालूम है कि कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या मालूम है कि कंजंक्शन के बाद हम क्या लिखते हैं, कंजंक्शन के बाद लिखा जाता है सब्जेक्ट और फिर लिखा जाता है वर्ब, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे, ऑप्शन ए देख लेते हैं है कि नहीं है। ही इंक्वायर्ड सीता व्हेन डिड, देखिए यहां ये वाला पॉइंट अप्लाई नहीं हो पाया। क्वेश्चन वर्ड व्हेन जो है वो कंजंक्शन का फंक्शन कर रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए था, शी आना चाहिए था, लेकिन शी नहीं आया, यहां पर वर्ब डाल दिया गया है। तो कंजंक्शन के बाद में क्वेश्चन वर्ड के जस्ट आफ्टर वर्ब को यूज नहीं करते हैं, डिड का यूज नहीं करेंगे, इसलिए ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट हो गया है। अब बात करेंगे ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि नहीं, देख लेते हैं। ही इंक्वायर्ड सीता, उसने सीता से पूछा, क्या पूछा कि वह पैसे कब देने का इरादा रखती है, वह कौन, सीता। तो ये जो हमारा क्वेश्चन वर्ड था वह, इसको तो हमने यूज किया एज ए कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पर दिया हुआ था यू, और यू सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था, बेसिक्स जब पढ़ाए थे। तो यू को चेंज करेंगे सीता के अकॉर्डिंग, तो यहां पर सीता का सब्जेक्ट आ जाएगा क्या, शी आ गया है। क्या आ गया है, शी आ गया है। तो ही इंक्वायर्ड सीता, उसने सीता से पूछा व्हेन शी, यहां तक तो ठीक हो गया। अब ये डू यू इंटेंड प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका पास्ट इंडेफिनिट हो गया इंटेंडेड। देखिए एक बात आपको बताता हूं कि जब डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस होता है तो वो इंटेरोगेटिव हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ना, तो उस सेंटेंस को जो स्ट्रक्चर होता है वो केवल असर्टिव होता है, यानी कि पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब आना चाहिए, है ना। तो यहां हमने सब्जेक्ट लिखा है शी और उसके बाद में वर्ब आ गया है इंटेंडेड। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो इंटेंड की सेकंड फॉर्म आ जाएगी इंटेंडेड। तो व्हेन शी इंटेंडेड टू पे बैक द मनी शी बोरोड, देखिए यू बोरोड पास्ट इंडेफिनिट था, तो पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में। लेकिन यहां ऑप्शन बी में पास्ट इंडेफिनिट को ऐसे ही लिख दिया गया, शी बोरोड। पास्ट परफेक्ट में लिखना चाहिए था ना, लेकिन यहां पर पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखा गया, तो हमारा ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन डी को मैं पहले ही आपको बता चुका था कि इनकरेक्ट है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, सी हुआ। कैसे, आप देख लीजिएगा। ही इंक्वायर्ड सीता, उसने सीता से पूछा, व्हेन, यू को चेंज करेंगे, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सीता के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, शी। सीता का प्रोनाउन क्या लिखेंगे, शी। शी इंटेंडेड, भाई ये इंटेंडेड वर्ब है तो शी सब्जेक्ट हो जाएगा इसका। व्हेन शी इंटेंडेड टू पे बैक द मनी, और शी हैड बोरोड, पास्ट इंडेफिनिट का क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, शी हैड बोरोड। तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस क्लियर हो गया है। सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं।
सेंटेंस नंबर 32 आपका आ जाता है। 32 में है, सो हेल्प मी हेवन ही क्राइड आई विल नेवर स्टील अगेन। कोई है जो चिल्लाकर कह रहा है कि इस बात के भगवान साक्षी हैं, है ना, भगवान गवाह हैं कि मैं आगे कभी चोरी नहीं करूंगा। शायद कोई प्रतिज्ञा कर रहा है चोरी न करने की और गवाह बना रहा है ईश्वर को, ठीक है ना, ऐसी इसकी सेंस यहां पर आती है। तो यहां ऑप्शन ए देख लेते हैं, ही वॉन्टेड हेवन। यहां वॉन्ट करने वाली बात नहीं है, वो कुछ चाह नहीं रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं है। बी की हम बात करें, ही एक्सक्लेम्ड। भाई एक्सक्लेम्ड के साथ में इस तरह से टू हेवन वगैरह इस तरह के वर्ड नहीं लिखे जाएंगे। एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इस तरह के वर्ड लिखे जाते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपके इनकरेक्ट हो गए हैं। अब यहां पर आपको देखना है ऑप्शन सी कैसा लग रहा है, सॉरी डी, ही कॉल्ड अपॉन हेवन। कॉल्ड अपॉन हेवन का मतलब है हेवन को संबोधित करते हुए उसने कहा, ठीक है ना। ही कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस हिज रिजोल्व। रिजोल्व मीन्स होता है प्रतिज्ञा। जो प्रतिज्ञा कर रहा है उसका गवाह होने के लिए उसने हेवन को संबोधित करते हुए कहा, ठीक है ना। और क्या कहा, नेवर टू स्टील अगेन, कि वह कभी चोरी नहीं करेगा, वह कभी चोरी नहीं करेगा, इस चीज की वो प्रतिज्ञा कर रहा है। और उसका जो है गवाह किसको बना रहा है, ईश्वर को बना रहा है, भगवान को बना रहा है। तो राइट ऑप्शन जो है ना यहां पर जो सेंस दे रहा है वो आपका ऑप्शन डी है, जो पूरी सेंस को कन्वे कर रहा है। ही कॉल्ड अपॉन हेवन, उसने हेवन को पुकारा, हेवन का उसने आह्वान किया। टू विटनेस हिज रिजोल्व, उसकी जो रिजोल्व है, दृढ़ प्रतिज्ञा है, उसको विटनेस करने के लिए। और किस चीज की रिजोल्व है वो, नेवर टू स्टील अगेन, फिर से कभी चोरी न करने वाली, ठीक है। तो यहां आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे, सेंटेंस नंबर 33 आपका आ जाता है। शी सैड, उसने कहा, आई विल गिव यू 100 टू कीप योर माउथ शट। उसने कहा कि अगर तुम अपना मुंह बंद रखो तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगी, इस तरह की कोई सेंस है, ठीक है। तो यहां हम राइट ऑप्शन क्या चुन सकते हैं, शी सैड, क्या फर्स्ट हो सकता है, शी सैड दैट शी वुड गिव हिम। देखो उसने सिंपली नहीं कहा, ऐसा लग रहा है कि किसी को 100 रुपए देने का कोई प्रस्ताव वगैरह रखने की कोई बात है, या कहा गया है कि अगर तुम मुंह चुप रख लो, अपना मुंह बंद रख लो तो 100 रुपए मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो ऑप्शन ए की संभावना नहीं लग रही है, हालांकि सेंस के अकॉर्डिंग देखें तो ठीक सा लगता है। शी सैड दैट, उसने कहा कि शी वुड गिव हिम, कि वह उसको देगी, है ना, 100 रुपीज टू कीप हिज माउथ शट, अपना मुंह बंद रखने के लिए। या ऑफर करने की बात हो सकती है, शी ऑफर्ड हिम, उसने उसको ऑफर किया 100, यानी कि 100 रुपीज। देखिए यहां अगर ऑप्शन बी आपका करेक्ट होता ना, तो ऑप्शन बी को करेक्ट होने के लिए यहां पर क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, शी ऑफर्ड 100, उसने 100 रुपीज ऑफर किए। किसको किए वो बाद में लिखा जाना था, टू हिम, इसलिए ऑप्शन बी को हम चुनाव नहीं करेंगे। बात करते हैं सी की, शी सजेस्टेड टू हिम, उसने उसको सुझाव दिया, उसने उसको सुझाव दिया। अब सुझाव देते हैं कुछ करने के लिए कि वह कुछ करे, है ना, ऐसी सेंस में सुझाव होता है कि भाई ये काम करना ठीक रहेगा तुम्हारे लिए, उस कंडीशंस में हम सुझाव को यूज करते हैं। तो यहां पर सुझाव यानी कि सजेस्टेड को यूज करना भी करेक्ट नहीं होगा। अब डी में आपको दिया शी प्रोपोज्ड, उसने प्रस्ताव रखा उसके सामने, उसने प्रस्ताव रखा है उसके सामने, ठीक है ना। क्या प्रस्ताव रखा, दैट शी वुड गिव हिम 100, कि वो उसको 100 देगी, टू कीप हिज माउथ शट, है ना। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन डी को यहां पर करेक्ट ऑप्शन आप कहेंगे। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस नंबर 34 में है आपका, डॉक्टर द पेशेंट क्राइड प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव। पेशेंट ने क्राई करते हुए कहा, डॉक्टर आप मुझे बताओ कि मेरे पास में कितना समय है ना। तो यहां जो ये शब्द हैं, पेशेंट जो है ना वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रहा है शायद, है ना। अब रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना, आग्रह करने के लिए ऑप्शन ए में प्लीड दिया है, ऑप्शन सी में प्लीड दिया है। प्लीड मींस रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना, ठीक है ना। अच्छा ऑप्शन बी में जैसे दिया द पेशेंट एक्सक्लेम्ड टू द डॉक्टर, इस तरह के स्ट्रक्चर्स यूज नहीं होते, एक्सक्लेम्ड टू द डॉक्टर, ऐसा एक ऑप्शन पहले वाले सेंटेंस में भी आया था ना। तो ऑप्शन बी तो आपका है नहीं, या तो ए होगा या सी होगा। डी को देख लेते हैं पहले, द पेशेंट क्राइड टू द डॉक्टर दैट हाउ मच टाइम हैड शी। ये ऑप्शन डी तो आपका नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम देखें कि हाउ मच टाइम, ये तो आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड के बाद में
सब्जेक्ट आना चाहिए था, यहां पर वर्ब दी हुई है हैड, शी हैड हो सकता था तो हम सोच सकते थे, तो ऑप्शन डी भी आपका गलत हो गया। अब या तो ऑप्शन ए होगा या सी होगा, तो दोनों को देख लेंगे। अब ऑप्शन ए में हमें दिखाई पड़ रहा है, अच्छा पहले हम अपने सेंटेंस को फिर से देख ले, द पेशेंट क्राइड, यानी कि बातें पास्ट की हैं, क्राइड दिया हुआ है, ठीक है ना। अब अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की है तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो सेंटेंस होता है वो भी तो पास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। यहां पर ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, द पेशेंट प्लीडेड द डॉक्टर हाउ मच टाइम शी विल हैव, तो यहां पर इसको फ्यूचर में चेंज कर दिया गया, विल को यूज किया गया, जबकि विल दिया हुआ भी नहीं था, और बातें पास्ट की हैं, पास्ट में तो विल आ नहीं सकता, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ए इनकरेक्ट हो गया क्योंकि यहां पर विल दिया हुआ है, ठीक है, और बी इसलिए इनकरेक्ट हो गया क्योंकि एक्सक्लेम्ड टू द डॉक्टर ये कोई स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। ऑप्शन डी में एरर थी क्योंकि यहां पर क्वेश्चन वर्ड हाउ मच टाइम के साथ में इन्होंने वर्ब को लिखा है, हालांकि आना चाहिए था सब्जेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा बचा, केवल सी ऑप्शन आपके लिए बचता है जो करेक्ट हो सकता है। पढ़कर देखें आप इसको, द पेशेंट प्लीडेड विद द डॉक्टर, प्लीड के साथ में प्रीपोजिशन विद का यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। किसी के साथ निवेदन करते हैं तो प्लीडेड विद द डॉक्टर, ये प्रीपोजिशन विद का यूज अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपके बड़े काम आएगा। द पेशेंट प्लीडेड विद द डॉक्टर, है ना, और क्या करने के लिए प्लीड किया, टू टेल हर, उसको बताने के लिए कि हाउ मच टाइम शी हैड, हाउ मच टाइम क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया शी और हैड आपका आ गया वर्ब। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ आपका, ऑप्शन सी हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे सेंटेंस नंबर 35 की बात करेंगे। अब 35 भी थोड़ा सा टफ सेंटेंस हो सकता है आपके लिए, ठीक है, तो बात करेंगे, लेट्स गिव अ पार्टी सैड जया, जया ने कहा चलो एक पार्टी देते हैं। लेट्स का मतलब है लेट अस, और लेट अस को हम यूज करते हैं कोई सुझाव या प्रस्ताव रखने के लिए। जब हम किसी के सामने किसी काम को करने का कोई सुझाव या प्रस्ताव रखते हैं तो हम लेट अस को यूज करते हैं। तो लेट अस गिव अ पार्टी, चलो एक पार्टी देते हैं, सैड जया, जया ने कहा, लेट्स नॉट, सैड हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने कहा नहीं, यानी कि उसके जो हस्बैंड है उसने मना कर दिया कि हम पार्टी नहीं देंगे। देखो लेट अस को जो हम यूज करते हैं ना, लेट अस को यूज किया जाता है सुझाव या प्रस्ताव देने के लिए, लेट अस को हम यूज करते हैं सजेशन के लिए, ठीक है ना, या कोई प्रपोजल रखने के लिए। लेट अस को यूज करते हैं सजेशन और प्रपोजल शो करने के लिए, आप नोट कर सकते हैं कहीं इस बात को, ठीक है। तो यहां पर हालांकि सभी में सजेस्टेड दिया हुआ है, सभी ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, सजेस्टेड दिया हुआ है। तो यहां पर देखना है, ऑप्शन ए को देख लेते हैं, जया सजेस्टेड, जया ने सुझाव दिया। देखिए सजेस्टेड के साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज करना करेक्ट होता है, सजेस्टेड के साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज करना करेक्ट होता है। अब ये स्ट्रक्चर्स, ये वर्ड्स के यूसेस आप ध्यान रखिएगा। तो जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी बट हर हस्बैंड आंसर्ड इन द नेगेटिव। देखिए यहां पर आंसर्ड इन द नेगेटिव केवल तब होता है जब किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा हो और किसी ने यस और नो में आंसर दिया हो। जैसे मैंने कहा डू यू लाइक एप्पल्स, या मैंने किसी से कहा वुड लाइक टू हैव सम कॉफी और उसने कहा नो, है ना, तब हम आंसर इन द नेगेटिव यूज करते हैं। तो नो और यस में आंसर दिया जाता हो तब हम आंसर इन द नेगेटिव या पॉजिटिव यूज करते हैं। यहां पर ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करेंगे, जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी, जया ने सजेस्ट किया पार्टी देने के बारे में, बट हर हस्बैंड अपोज्ड द आइडिया, लेकिन उसके हस्बैंड ने इस आइडिया को अपोज किया। भाई लेट्स नोट का मतलब तो उसने उसके विरोध तो किया ही है, तो ऑप्शन बी की संभावनाएं हैं, लेकिन इससे पहले हम सी और डी और देख लेते हैं। जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी बट हर हस्बैंड कॉन्ट्राडिक्टेड हर, खंडन, कॉन्ट्राडिक्ट करना मतलब खंडन करना। देखिए किसी ने सुझाव रखा है तो आपने या तो उसको माना है या आपने उसका विरोध किया है। खंडन करना तो होता है जब आप कहते हो कि नहीं यह बात सच नहीं है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है कि जब आप कहो कि नहीं यह बात सच नहीं है, सच्ची बात यह है, ये और तुमने जो बात कही थी वो झूठ है। तो जब झूठ सच की बात होती है तो हम कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड को यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता है। फिर आता है आपका ऑप्शन डी, जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी बट हर हस्बैंड रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज का मतलब होता है किसी चीज को लेने से, स्वीकार करने से मना कर देना। तो यहां पर आपका ऑप्शन डी भी नहीं है क्योंकि कोई चीज लेने देने की बात नहीं हो रही थी। तो राइट जो ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन बी ही बनता है। तो इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान रख लीजिएगा कैसे इसको फ्रेम किया गया है। जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी, जया ने पार्टी देने का प्रस्ताव रखा, सुझाव दिया, बट हर हस्बैंड अपोज द आइडिया, लेकिन उसके हस्बैंड ने इस आइडिया को अपोज किया। सेंटेंस नंबर 36 आपके सामने आ गया है।
ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, और क्या कहा, डिड इट शेक यू अप एज मच एज इट शुक मी। देखिए यहां पास्ट इंडेफिनिट है और यहां पर फिर से पास्ट इंडेफिनिट है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, क्वेश्चन वर्ड ना हो, तो हम कंजंक्शन क्या यूज करते हैं, इफ को यूज करते हैं, और वो इफ कंजंक्शन सभी में दिया हुआ है। ठीक है, सैड टू को हम या तो आस्क्ड में चेंज करते हैं, सैड टू को या तो हम आस्क्ड में चेंज करते हैं, और हम चाहें तो इंक्वायर्ड ऑफ का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आप अपने नोट्स बनाते रहना अगर आपको मालूम नहीं है ये चीजें। सैड टू को किस चीज में चेंज कर सकते हैं अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, या तो आस्क में या इंक्वायर्ड ऑफ में। ठीक है, तो ऑप्शन ए की हम बात कर लेते हैं। ही आस्क्ड हर इफ इट हैड शेकन हर अप एज मच एज इट शुक हिम। देखिए यहां क्वेश्चन आता है आपका कि पास्ट इंडेफिनिट था आपका ये डिड इट शेक, और आगे भी पास्ट इंडेफिनिट था, तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं किस टेंस में भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं उसके भी पास्ट में, यानी कि पास्ट परफेक्ट में। तो सीधी सी बात है, जिसमें दोनों में पास्ट परफेक्ट होगा वही आपका राइट आंसर होगा। इसमें पास्ट परफेक्ट है हैड शेकन, है ना, लेकिन यहां पर हैड शेकन नहीं है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा क्योंकि दोनों में पास्ट परफेक्ट नहीं है। यहां पर पास्ट इंडेफिनिट ऐसे ही लिखा गया है और यहां पर भी ऐसे ही लिखा गया है, ये भी आपका राइट ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट को ऐसे ही लिखा गया है, तो ये भी आपका राइट ऑप्शन नहीं होगा। अब यहां देखते हैं ऑप्शन डी, यहां पर पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में लिखा गया है और आगे भी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में लिखा गया है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन डी हुआ। टाइम ज्यादा तो नहीं लगा, सारे सेंटेंस पढ़कर देखने की आवश्यकता भी नहीं हुई, बेसिक हमने ट्राई कर लिया कि दोनों में पास्ट इंडेफिनिट है, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड दिया हो तो अंदर के पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है। तो बस दोनों पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट चेक किया, जिसमें पास्ट परफेक्ट नहीं था वो उसको हमने छोड़ दिया, वो इनकरेक्ट था। बात करते हैं सेंटेंस नंबर 37 की। द चीफ मिनिस्टर सेड, चीफ मिनिस्टर ने कहा, व्हाट अ डिजास्टर द अर्थक्वेक इज। अर्थक्वेक क्या डिजास्टर होता है, कितना बड़ा डिजास्टर होता है, यानी कि देखिए डिजास्टर मतलब आपदा और अर्थक्वेक भूकंप, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया हुआ है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद एंगर, इस तरह के वर्ड्स को हम यूज किया करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां देख लेते हैं राइट ऑप्शन कौन कौन से नहीं हो सकते। एक तो ए में दिया हुआ है द चीफ मिनिस्टर क्राइड दैट, क्राइड दैट नहीं होगा, है ना, एक्सक्लेम्ड तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है द चीफ मिनिस्टर टोल्ड इन पेन, दुख में उसने कहा, तो ऑप्शन ए और डी तो नहीं होंगे। अब यहां बात है कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है द चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड विद सरप्राइज, आश्चर्यपूर्वक उसने पूछा, मतलब आश्चर्यपूर्वक उसने कहा कि द अर्थक्वेक वॉज अ टेरिबल डिजास्टर, है ना, या द चीफ मिनिस्टर एक्सक्लेम्ड विद सोरो, अगर कहीं पर अर्थक्वेक आया है, जान माल की हानि हो गई है, तो वहां चीफ मिनिस्टर जाकर क्या कहेगा, सरप्राइज शो करेगा कि सोरो शो करेगा, सोरो। ठीक है ना, तो यहां द चीफ मिनिस्टर एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ऑप्शन हम सी को चुनना चाहेंगे, बी को नहीं। ठीक है, और एक बात और बताता हूं, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, जैसे ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और उसमें व्हाट या हाउ आता हो, क्या आता हो, व्हाट या हाउ, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता हो, तो इस व्हाट और हाउ को हम चेंज कर देते हैं या तो वेरी में या फिर ग्रेट में, वेरी या फिर ग्रेट या फिर स्ट्रेंज में, STRANGE। ठीक है ना, या सेंस के अकॉर्डिंग, जैसे यहां पर चेंज कर दिया गया था टेरिबल में, है ना, जैसी उसकी सेंस बनी उसके अकॉर्डिंग हम टेरिबल में भी उसको चेंज कर सकते हैं। और यहां पर तो हमें चेंज करना नहीं था, एग्जामिनर ने चेंज अपने आप किया हुआ था, बस हमें देखना था उसको। ठीक है, चलिए बात करेंगे सेंटेंस नंबर 38 की। आई सेड टू हर ऑल योर फॉल्ट्स विल बी पार्डन्ड इफ यू कन्फेस देम, आपके सभी फॉल्ट्स को पार्डन कर दिया जाएगा अगर तुम उनको कन्फेस कर लो। तो आप यहां देख रहे हैं कि ये फ्यूचर है, विल शैल आया हुआ है, और यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और सेंटेंस सिंपल है, असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस है तो सेड टू को आस्क्ड में तो चेंज नहीं करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। ठीक है ना, एक बात मैंने पढ़ा रखी है कि टोल्ड के साथ में टू नहीं आता है, ठीक है ना, टोल्ड के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है।
अच्छा, यहां फ्यूचर को किसी में चेंज किया जाएगा, विल शैल को चेंज करते हैं वुड में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो ऐसा कोई देख लीजिएगा। ऑप्शन ए की बात करें तो विल को वुड में चेंज नहीं किया गया, भाई बाहर पास्ट है तो अंदर विल का तो वुड हो जाना था ना, तो यहां पर विल को वुड में चेंज नहीं किया गया, आपका ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया। अब हम ऐसे ही बात कर लें ऑप्शन सी की, यहां भी विल को वुड में चेंज नहीं किया गया है ना, तो ऑप्शन सी भी आपका इनकरेक्ट हो गया। अब यहां ऑल योर फॉल्ट्स विल बी पार्डन्ड, पैसिव वॉइस है विल बी पार्डन्ड, इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो क्या होना चाहिए, वुड बी पार्डन्ड, लेकिन ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, वुड हैव टू बी। वुड हैव टू बी ये सुपरफ्लुअस उल्टा सीधा बना दिया गया है, टेंस ही बदल दिया गया है। भाई विल बी का पास्ट क्या होता है, वुड बी होता है, जो आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। 39, थोड़ी सी स्पीड ठीक रख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस विचार है मेरा कि ज्यादा से ज्यादा आज कराऊं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। सिंपल पास्ट है, पूछा जा रहा है कि भाई तुम कल एब्सेंट क्यों थे। ठीक है, ये ऑलरेडी पास्ट है, और पास्ट को चेंज करते हैं किस चीज में, पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। यस्टरडे को किस चीज में चेंज करते हैं, पहले देख लेते हैं ना, यस्टरडे को चेंज कर देते हैं द प्रीवियस डे में। ठीक है, और यहां द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, यानी कि इंटेरोगेटिव है, क्योंकि भाई आ रखा था। भाई हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड क्या बन जाता है, कंजंक्शन बन जाता है। कंजंक्शन के बाद क्या लिखा जाता है, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है। सारी चीजें क्लियर हैं। अगर बेसिक क्लियर है हमारा, जो कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में मैंने क्लास कराई थी 57, जिसमें मैंने नरेशन पढ़ाया था आपको, और उससे पहले वाली, उसके बाद की फिर जो वीडियो थी, अगर आपने वो ठीक से देखी हुई है तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट ही इस वीडियो को देख रहा है तो मैं कह रहा हूं कि कहूंगा कि बेटा इस वीडियो को अभी मत देखो, आप पहले इससे पहले की 3 वीडियोज हैं आप उनको देखो, जहां पर मैंने नरेशन का बेसिक समझाया है। उसके बाद में नरेशन पार्ट 1 है, नरेशन पार्ट 2 है, उसके बाद ये पार्ट 3 है आपका। ठीक है, तो जो भी चीजें मैंने समझाई थी अब उनको अप्लाई करके देखते हैं। बात करते हैं ऑप्शन ए हो सकता है कि नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नजर डालते ही पता लग गया। वाई क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद में वर्ब नहीं आएगी। ठीक है, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, क्यों, वाई क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद में वर्ब नहीं आएगी, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, क्यों, क्वेश्चन वर्ड जब कंजंक्शन का फंक्शन करते हैं ना तो उनसे पहले दैट नहीं आता है। जब क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन का फंक्शन करते हैं तो उनसे पहले दूसरा कंजंक्शन दैट नहीं आता है। तो 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए आपके। टाइम तो नहीं लगा, ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ा, 3 ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हो गए हैं। तो ऑप्शन डी क्या है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, व्हाई ही हैड बीन एब्सेंट, कि वह एब्सेंट क्यों था, द प्रीवियस डे। भाई ये पास्ट सिंपल है ना, वाजवर, वाजवर का पास्ट परफेक्ट क्या होगा, वाजवर होती है टू बी की फॉर्म, है ना, और परफेक्ट किसको कहते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहां पर हैड लिखा गया है और टू बी की थर्ड फॉर्म आ गई बीन, इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट कहा जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 40 की बात करेंगे। सेंटेंस नंबर 40 में है, फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज, विंडोज में से एक में से, ऑफ माई फ्लैट, मेरी फ्लैट में के, आई कैन सी द कुतुब मीनार, मैं कुतुब मीनार देख सकता हूं, सैड माई फ्रेंड। बात पास्ट की है, बात कैसी है, पास्ट की है, सैड आया हुआ है। अब सैड आया हुआ है तो यहां पर ये क्या, आई कैन सी, प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, अब ये आई कैन सी मैं देख सकता हूं, ये बात किसने कही थी, मेरे फ्रेंड ने कही थी, तो मेरे फ्रेंड को हम ही कहेंगे। चलो देख लेते हैं। माई फ्रेंड टोल्ड, भाई मैंने अभी आपको बताया था कि टोल्ड डायरेक्ट नहीं लिखा जाता, टोल्ड के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। टोल्ड दैट नहीं होगा, टोल्ड किसको टोल्ड किया वो होना चाहिए था। ऐसा हो सकता था कि माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, तो हो सकता था, यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, अब ऑप्शन बी, माई फ्रेंड सैड दैट फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज, माई फ्रेंड सैड दैट, भाई यहां तक तो ठीक है, सैड आ गया आपका, माई फ्रेंड सैड, कंजंक्शन आ गया दैट, और फिर ये हो गया फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज, फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ हिज फ्लैट, अपने फ्लैट के। अब ये जो कैन है ना, इसको किस में चेंज करना था, कुड में, तो यहां पर कुड को चेंज किया नहीं गया है। भाई कैन को कुड में चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सैड दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी भी आपका इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, फिर से देखते हैं ऑप्शन सी हो सकता है क्या, माई फ्रेंड सैड दैट। अच्छा यहां ऑप्शन डी देख लेते हैं एक बार, माई फ्रेंड टोल्ड दैट, तो टोल्ड के बाद में तो ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि टोल्ड, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, सी होगा। ए और बी नहीं हो सकते, उसमें टोल्ड के बाद में डायरेक्ट कंजंक्शन लिखा हुआ है। बी में कैन को कुड में चेंज नहीं किया गया, डी में टोल्ड के बाद में फिर कंजंक्शन आ गया, तो ऑप्शन बचा सी, वही करेक्ट होगा।
माई फ्रेंड सेड दैट, मेरे फ्रेंड ने कहा कि फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ हिज फ्लैट, उसके फ्लैट की, भाई फ्रेंड अगर फ्रेंड है तो फ्लैट भी तो उसी का होगा ना, उसके लिए हम ही या हिज का यूज करते हैं। ही कुड सी द कुतुब मीनार। ठीक है, बात करेंगे सेंटेंस नंबर 41 की। शंकर सेड टू हिज फ्रेंड, शंकर ने अपने फ्रेंड से कहा, लुक आउट देयर इज अ स्नेक बिहाइंड यू, अपने पीछे देखो, तुम्हारे पीछे, मतलब देखो वहां कोई स्नेक है, कहां है, तुम्हारे पीछे। तो यहां ऑप्शन ए हमारा क्या है, शंकर टोल्ड हिज फ्रेंड टू लुक आउट एज देयर वाज अ स्नेक बिहाइंड हिम। लगता तो है कि शायद ये ऑप्शन ए भी ठीक होगा, है ना, लेकिन यहां क्या है आपका सेंटेंस है, सेंटेंस में आपको कहा गया है लुक आउट। लुक आउट के बाद में आपको क्या दिया हुआ है, आप ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो पाएंगे कि यहां पर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है, और ऑप्शन ए में सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है टोल्ड। तो ये असर्टिव सेंटेंस तो था नहीं कि हमने टोल्ड का यूज किया जाए, इसलिए ऑप्शन ए नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां बात हम करें ऑप्शन सी की, सीइंग अ स्नेक बिहाइंड हिम शंकर आस्क्ड हिज फ्रेंड टू लुक आउट। ये केवल इसकी सेंस को यहां पर रखा गया है, लेकिन ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट उस तरीके से नहीं है जैसा हमने पढ़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए और सी तो नहीं है। अब या तो ऑप्शन डी है या बी है। शंकर एक्सक्लेम्ड टू हिज फ्रेंड, भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेम्ड टू हिज फ्रेंड विद सरप्राइज दैट देयर वाज ए स्नेक बिहाइंड हिम। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इस तरह से एक्सक्लेम्ड टू हिज फ्रेंड, है ना, इस तरह के वर्ड्स को हम जनरली यूज करते नहीं हैं। ऑप्शन डी की हम बात करें, शंकर वॉर्न्ड हिज फ्रेंड, शंकर ने चेतावनी दी, है ना, हिज फ्रेंड दैट देयर वाज अ स्नेक बिहाइंड हिम, कि उसके पीछे एक स्नेक था। अब यहां ऑप्शन तो डी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डी, वॉर्न हिज फ्रेंड। लेकिन क्वेश्चन क्या आ रहा है कि सर यहां पर जो एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ है ना, उसकी तो सेंस बिल्कुल भी नहीं बन पा रही फिर। तो ऑप्शन क्या चुनना चाहेंगे आप, बी और डी? फंस गए, बताइए बताइए बताइए, बी और डी? दिल पर हाथ रखकर बताना पड़ेगा अब तो, है ना। देखिए मैंने बताया था एक्सक्लेम्ड टू हिज फ्रेंड इस तरह से हम यूज करते ही नहीं है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा, डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा था, डी का आप यूज कर लेंगे। उसने वार्न किया था अपने फ्रेंड को, सावधान किया था उसने अपने फ्रेंड को, नॉर्मल सी बात थी। चलिए बात करते हैं 42 की। 42 है, द टीचर सेड टू राम, टीचर ने राम से कहा, वुड यू लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप टू कश्मीर? राम सेड यस। तो टीचर ने उससे पूछा कि क्या भाई तुम्हें कश्मीर जाना है ट्रिप पर? तो उसने कहा हाँ जी जाना है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन क्या ए हो सकता है, द टीचर आस्क्ड इफ राम वुड। भाई टीचर ने राम से पूछा था ना, तो द टीचर आस्क्ड राम ऐसे होना चाहिए, द टीचर आस्क्ड राम, है ना। लेकिन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, द टीचर आस्क्ड इफ राम वुड, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ठीक है, बी की बात करें, द टीचर आस्क्ड राम इफ ही वुड लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप टू कश्मीर एंड राम रिप्लाइड यस, और राम ने उत्तर दिया हाँ। ठीक है, देखो जब भी रिप्लाइड की बात आती है ना, तो अभी इससे पहले वाले सेंटेंस में मैंने आपको बताया था, या तो रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव होगा, रिप्लाइड इन द नेगेटिव होगा, इस तरह के आंसर होते हैं। तो रिप्लाइड यस और रिप्लाइड नो इस तरह का तो नहीं होता है, ठीक है ना, जैसे यहां दिया हुआ है। तो इसी तरह से रिप्लाइड यस ऑप्शन बी भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं सी की, द टीचर आस्क्ड राम इफ ही वुड हैव लाइक्ड। देखिए यहां था वुड यू लाइक, तो वुड यू लाइक का हो जाएगा इफ ही वुड लाइक। यहां पर क्या वर्ड एक्स्ट्रा आ गया, हैव यहां पर एक्स्ट्रा आ गया, और हैव का यहां पर एक्स्ट्रा आना अनुचित है, इसलिए ऑप्शन सी भी आपका गया। तो राइट ऑप्शन क्या बचेगा, ऑप्शन बचेगा डी। कैसे, देख लो, द टीचर आस्क्ड राम, टीचर ने राम से पूछा, इफ ही वुड लाइक, भाई डू यू लाइक था ना, वुड यू लाइक, तो इफ ही वुड लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप टू कश्मीर एंड राम रिप्लाइड, रिप्लाइड क्या लिखा, इन द अफर्मेटिव, तो रिप्लाइड इन यस वगैरह करके जो था वो गलत था। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सेंटेंस 43, आई सपोज यू चिल्ड्रन गो आउट फॉर अ नाइस लॉन्ग वॉक, शी सैड, उसने कहा मेरा अनुमान है ना, यानी कि मुझे लगता है, आई सपोज मुझे लगता है, मेरा ख्याल है कि तुम बच्चों को एक लंबी वॉक पर जाना चाहिए। तो वो क्या कर रही है, मतलब या तो उसने प्रस्ताव रखा है या उसने सुझाव दिया है ना। देखो प्रोपोज्ड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, दो में सजेस्टेड दिया हुआ है,
तो शायद सजेस्टेड वाला हो सकता है, खैर लेकिन ट्राई करेंगे। जब भी हम किसी को सुझाव देते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, तो सुझाव और प्रस्ताव में जो सेंस आती है वो शुड की सेंस आती है कि किसी काम को इस तरह से किया जाना चाहिए। प्रोपोज और सजेस्टेड वर्ब के साथ में शुड को यूज किया जाता है। प्रोपोज और सजेस्टेड के साथ में किसको यूज किया जाता है? शुड को। आप इसका एक नोट बना सकते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में शी प्रोपोज्ड दैट द चिल्ड्रन वेंट, यहां पर ये पॉइंट नहीं है। बी में शी एडवाइज्ड दैट, एडवाइज किसको किया? वो यहां आना चाहिए था। शी एडवाइज्ड द चिल्ड्रन ऐसा होना चाहिए था। तो ऑप्शन बी भी आपका गलत है। जैसे टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आता है ऐसे ही एडवाइज्ड के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और यहां पर नहीं था, बी गलत हो गया। सी की बात करें, शी सजेस्टेड दैट, उसने सुझाव दिया कि द चिल्ड्रन गो, बच्चों को जाना चाहिए, बच्चे चले जाएं। देखिए ऑप्शन डी में सी सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन शुड गो, आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? द चिल्ड्रन गो या द चिल्ड्रन शुड गो? मैंने अभी बताया था सजेस्टेड और प्रोपोज्ड के साथ में शुड का यूज किया जाता है। तो अगर ये बात हमें ध्यान है तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सजेस्टेड और प्रोपोज्ड के साथ में हम यूज करते हैं किसको? हम यूज करते हैं शुड को। नेक्स्ट 44, एवरीबडी सेड, हर किसी ने कहा, हाउ वेल शी सिंग्स, वह कितना अच्छा गाती है। देखिए यहां कोई किसी की प्रशंसा कर रहा है शायद, और मैंने आपको बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क आया है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ को हम चेंज कर देते हैं वेरी में, ग्रेट में, है ना, टेरिबल में, स्ट्रेंज में, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना इस तरह में हम चेंज कर देते हैं। तो यहां पर था हर किसी ने कहा, भाई सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता है, टोल्ड की तो बात नहीं आ रही है। अब टोल्ड की बात नहीं आ रही तो ऑप्शन डी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? एक्सक्लेम्ड, एवरीबडी एक्सक्लेम्ड दैट शी सिंग्स वेरी वेल। भाई ऑप्शन बी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना चाहिए था। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, कंजंक्शन से पहले पास्ट आया हो, तो उसके बाद भी कंजंक्शन के बाद भी तो पास्ट आता है ना। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर दैट सेंटेंस के बीच में कंजंक्शन का फंक्शन कर रहा है और उससे पहले पास्ट हो तो उसके बाद भी पास्ट होना ही चाहिए, लेकिन यहां पर सिंग्स दिया है तो आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। एकमात्र ऑप्शन बचता है सी, एवरीबडी एक्सक्लेम्ड दैट शी सेंग वेरी वेल, ठीक है ना। हाउ को चेंज किया गया वेरी में। नेक्स्ट सेंटेंस आता है 45, द ओल्ड मैन ऑफ लटूर सेड, लटूर के एक ओल्ड मैन ने कहा, अलेस माई ओनली सन इज डेड। तो अलेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और दुख प्रकट किया गया है, तो हम क्या यूज करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद सोरो तो यूज करेंगे ही, या एक्सक्लेम्ड सोरोफुली ऐसा हो सकता है, एक्सक्लेम्ड एंग्विश, जो भी यहां दिया हुआ है, काफी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और सब कुछ में ठीक ठीक होने की संभावना लगती है। देख लेते हैं ऑप्शन ए हम सबसे पहले ट्राई करेंगे। द ओल्ड मैन ऑफ लेटर एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट हिज ओनली सन वॉज डेड। देखिए अलेस है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो का यूज करना ही चाहिए, और माई ओनली सन का हो गया हिज ओनली सन, कंजंक्शन दैट का यूज हम किया ही करते हैं। ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर टोल्ड दिया हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जनरली टोल्ड का यूज नहीं करते, ठीक है ना। फिर सी की हम बात करें तो यहां पर दिया हुआ है एक्सक्लेम्ड विद एंग्विश। एंग्विश मीन्स होती है बेचैनी, एंग्विश मीन्स होता है मानसिक तनाव में जब आकर, जब एंग्विश तब भी यूज होता है जब कोई व्यक्ति थक जाए, है ना, चिड़चिड़ाहट शो करने के लिए एंग्विश को यूज करते हैं। लेकिन हम यहां पर यूज क्या कर रहे थे? दुख प्रकट कर रहे हैं, अलेस आया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी नहीं हो सकता। सोरोफुली नैरेटेड यहां दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो यहां पर नैरेशन नहीं चल रहा है, मतलब वो कोई स्टोरी नहीं बता रहा था, केवल एक सेंटेंस था यहां पर, तो इसलिए ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट होगा। अब हम बात करेंगे सेंटेंस नंबर 46 की। आई सेड लेट मोहन डू हिज वर्स्ट, ही कैन नॉट हार्म मी। इसका सेंस देखने पड़ेगा। यहां पर मैं कह रहा हूं कि मोहन चाहे कितना भी बुरे से बुरा कुछ कर ले, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, यानी कि मोहन चाहे कितना भी बुरा करे मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ आई सजेस्टेड टू मोहन, मैंने मोहन को सुझाव दिया टू डू हिज वर्स्ट, की वह चाहे कितना वो अपना बुरा से बुरा काम कर ले। यहां सुझाव देने वाली तो बात नहीं आई थी, यहां तो कह रहे थे कि मोहन चाहे कितना भी बुरा करे मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैंने मोहन को सुझाव नहीं दिया ना, जब मैंने मोहन को सुझाव दिया नहीं है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अब बात करें ऑप्शन बी, टोल्ड के बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी आई डिक्लेयर्ड दैट, मैंने घोषणा की कि मोहन माइट डू हिज वर्स्ट, ही कुड नॉट हार्म मी।
और ऑप्शन डी है आई डिक्लेयर्ड दैट दो मोहन माइट डू हिज वर्स्ट, भले ही, दो का मतलब होता है भले ही, चाहे, भले ही मोहन अपनी तरफ से बुरा करो, है ना, ही कुड नॉट हार्म मी, वह मुझे हार्म नहीं कर सकता। यहां पर ऑप्शन आपके पास में जाता है ऑप्शन सी और डी, यहां पर चुनाव आपको करना है। आप ऑप्शन सी चुनेंगे कि डी चुनेंगे? सी और डी, दिल पर हाथ रखिए, दिल से काम मत करो, दिमाग पर हाथ रखो, ऊपर माथे पर हल्के से ऐसे करो, प्रेस करो माइंड को थोड़ा सा। क्या आया ऑप्शन? क्या कह रहे हैं? डी। यस यू राइट, सी भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर भले ही की सेंस आ रही है, भले ही मोहन कितना भी बुरा क्यों ना कर ले। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आपने अच्छा ऑप्शन चुना। अब हम बात करेंगे सेंटेंस नंबर 46 की बात करेंगे, सॉरी 47 की हम बात करेंगे, और 47 सेंटेंस अभी नहीं हो पा रहा है मेरे हिसाब से, ये पॉज हो गया सिस्टम। तो चलो आज के लिए इतना रख लेते हैं, 16 सेंटेंस आपके डिस्कस हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जल्दी लेकर आऊंगा और थोड़ा और स्पीड में कराऊंगा। अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में, जो भी आपके अड़ोस में पड़ोस